देवरा पार्ट 1। इसकी स्टोरी एक लाल समुद्र से शुरू होती है। एक लाल समुद्र होता है जिसकी पहाड़ी पर 4 गांव बसे हुए हैं। इन गांव वालों की समुद्र पर बहुत ही ज्यादा पकड़ है। इनके अलावा कोई भी लाल समुद्र में जाने से डरता है। हथियारों का एक स्मगलर यदुप्पा के पास आता है। हथियारों का एक स्मगलर पुलिस की नजरों से बचाकर अपने हथियारों को समुद्र से निकालना चाहता है, तो वो इस काम को करवाने के लिए यदुप्पा के पास आता है। बैरा और देवरा जब गांव वालों के साथ मिलकर समुद्र से हथियार लाने के लिए जाते हैं, समुद्री जहाज से हथियारों के बड़े बड़े बक्से गिराने के बाद ये पानी के नीचे से लेकर आते हैं और ऊपर से उनकी नाव चलती है और नीचे वो धक्का मारकर उनको ला रहे हैं। तो ये बड़ी चालाकी से उन हथियारों को समुद्र से बाहर निकाल लाते हैं। इन 4 गांवों के बीच हर साल एक मुकाबला होता है। जिस गांव का योद्धा जीतेगा उसके गांव वालों को ही हथियार मिलेंगे। तो उस मैदान में देवरा और बैरा की टक्कर होती है। तो ये मुकाबला बहुत ही गंभीर चल रहा था। ऐसा लगता नहीं था देखकर कि कौन जीतेगा। एक बार देवरा को बहरा को पटक रहा है, एक बार बहरा देवरा को पटक रहा है। तो ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारी मशक्कत के बाद आखिरकार देवरा ये मुकाबला जीत ही जाता है। जब हथियार लाने की दूसरी बारी आती है तो देवरा उसे टलने लग जाता है। तो फिर वो सब मिलकर देवरा को समंदर में जाने के लिए मना लेते हैं। कोस्ट गार्ड की नजर इन पर पहले से ही थी। दूसरी बार ये जहाज से हथियार निकालने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर कोस्ट गार्ड इनको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। तो फिर वहां पर कोस्ट गार्ड और गांव वालों की लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें वो सभी कोस्ट गार्ड को मारने लगते हैं, पर देवरा उनको मारने से रोकने लग जाता है। जब गांव वाले उन हथियारों को समुद्र के किनारे पर लेकर पहुंच जाते हैं तो देवरा उन हथियारों को वहीं पर रोक लेता है। देवरा को ये पहले से ही पता था कि इन डब्बों में हथियार हैं जिनका मिसयूज किया जाएगा। देवरा ने उन सभी हथियारों को एक नीचे खाई में फेंक दिया। तो वहीं पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। देवरा आज से ही सबके खिलाफ हो जाता है। देवरा और बैरा ये दोनों भाई होते हैं। उसके बाद भी इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। देवरा उन सबको हथियार लाने से रोक रहा है, इसलिए अब बैरा देवरा को मारना चाहता है। देवरा एक शादी में चला जाता है। बैरा के लिए देवरा को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा है। तो अब देवरा को मारने के लिए उसको बहुत सारी भांग पिला दी जाती है। बैरा ने देवरा को मारने के लिए उसके पास झूठ बोलने के लिए एक आदमी भेजा। देवरा नशे में उसकी बात मानकर समुद्र के किनारे चला जाता है। देवरा के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। देवरा को मारने के लिए पहले से ही वहां पर बहुत सारे आदमी छोड़ रखे थे। देवरा अकेला ही बहुत सारे योद्धाओं से लड़ता है और उन सबको वहीं पर मारकर गिरा देता है। वहां पर इतना ज्यादा खून बह गया था कि समुद्र का सारा पानी लाल हो गया। उस दिन के बाद उसे लाल समुद्र कहने लगे। देवरा ने अब एक निर्णय लिया। अब वो अज्ञात रहकर ही समुद्र की रक्षा करेगा। जो भी समुद्र में गलत काम करने के लिए उतरेगा तो उसको मार डालेगा। बैरा गांव के छोटे लड़कों को इकट्ठा करके अपनी खुद की एक सेना बनाता है। वो अपनी सेना से देवरा को मरवाना चाहता है। अब देवरा का बेटा वरा भी बड़ा हो चुका है। इसमें जानवी कपूर वरा से शादी करने वाली है, पर पहला पार्ट ऐसे ही निकल जाता है। हो सकता है दूसरे पार्ट में इनकी शादी हो जाए। देवरा का बेटा वरा बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। एक बार फिर चारों गांवों का हथियार जीतने के लिए मुकाबला होता है। जो भी जीतेगा हथियार वही रखेगा। वरा इस मुकाबले को जीत जाता है। तो बाद में पता चलता है इसका जीतने का कारण वरा के गाँव वालों ने बहरा के गाँव वालों के पानी में भांग मिला दी थी, जिससे वो अच्छे से लड़ नहीं पाए। तो भाई देवरा की एंडिंग में फिल्म के पार्ट 2 की हाइप बनाने के लिए फिर से एक बार बहरा के आदमी समुद्र में हथियार लाने के लिए जाते हैं, पर इस बार देवरा की जगह उसका बेटा वरा ही उसकी जगह पर लड़ता है और उन सबको मार गिराता है। देखने में तो सबको यही लग रहा था कि इसमें भी देवरा आएगा। फिल्म की एंडिंग में देवरा को नहीं दिखाया गया कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं। फिल्म की एंडिंग में देवरा को गायब कर दिया है। पार्ट 2 में जरूर ये आएगा, कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता। जो काम देवरा ने करना था वो उसके बेटे वरा ने कर दिखाया। फिल्म की स्टोरी अच्छी खासी है। बाहुबली की तरह कोशिश की गई है बनाने की। तो अब इसका पार्ट 2 भी आएगा। देवरा एक अच्छी फिल्मों की लिस्ट में आती है और ये थिएटर में ब्लॉकबस्टर जाएगी। तो देवरा मूवी अपना 300 करोड़ का बजट तो 3-4 दिन में ही पूरा कर लेगी।